प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस आत्मा को छू लेने वाली दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज का यह नया दिन परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक अद्भुत उपहार है। कई लोग आज इस प्रार्थना में अपने टूटे हुए मन, परिवार की चिंताओं, बच्चों के भविष्य, बीमारी, आर्थिक संघर्ष, नौकरी की परेशानियों, अकेलेपन और निराशा के साथ जुड़े होंगे। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, आज का परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम केवल इस संसार में संघर्ष करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए चुने गए लोग हैं। आज आइए हम अपने मन और आत्मा को प्रभु के सामने खोलें और उसकी कृपा को अपने जीवन में कार्य करने दें। जब संसार हमें कमजोर समझता है, तब परमेश्वर हमें अपने जीवित पत्थरों की तरह बनाता है, जिनसे वह अपना घर तैयार करता है। आज हम यह भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे क्षेत्रों को बढ़ाए, हमारे कार्यों और परिवारों को आशीष दे, अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखे और हमें हर पाप, बुराई और हानि से सुरक्षित रखे। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने मन और आत्मा को शांत करें और प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का हमारा मनन का वचन संत पेतरुस का पहला पत्र से है, अध्याय 2, पद संख्या 2 से 5 और 9 से 12। संत पेतरुस लिखता है, तुम चुनी हुई जाति, शासकीय याजक, पवित्र जाति और परमेश्वर की निज प्रजा हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमें हमारी पहचान याद दिलाता है। बहुत बार संसार हमें हमारी कमजोरियों, असफलताओं और गलतियों से पहचानता है। लोग हमें हमारे धन, पद और सफलता से आंकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अलग दृष्टि से देखता है। वह कहता है, तुम मेरे चुने हुए लोग हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आज बहुत लोग स्वयं को अकेला और महत्वहीन महसूस करते हैं। कुछ लोग अपने परिवारों में अस्वीकार किए गए हैं। कुछ लोग जीवन के संघर्षों के कारण टूट चुके हैं। कुछ लोग अपने पापों और अतीत के कारण शर्म में जी रहे हैं। लेकिन आज प्रभु हमको याद दिलाता है कि हमारा जीवन अनमोल है। हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। पेतरुस हमें जीवित पत्थर कहता है, अर्थात परमेश्वर हमारे जीवनों को जोड़कर एक सुंदर आत्मिक घर बनाना चाहता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज संसार में अंधकार बढ़ रहा है, परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में प्रेम कम होता जा रहा है, बच्चे और युवा गलत रास्तों की ओर खींचे जा रहे हैं। लोग तनाव, भय और अकेलेपन में जी रहे हैं। लेकिन प्रभु हमें बुलाता है कि हम संसार के अंधकार में उसका प्रकाश बने। जिसने तुम्हें अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया। आज हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बनना है। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार और हमारा जीवन लोगों को परमेश्वर के प्रेम की ओर ले जाए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम यह भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे सीमित जीवन को अपनी असीम कृपा से भर दे, हमारे कार्यों, सेवकाई, परिवार और भविष्य को बढ़ाएं। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ प्रभु के सामने आए और अपने जीवन की हर चिंता को उसके चरणों में रखें और मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज इस नए दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी दया और प्रेम के कारण हम जीवित हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने भविष्य और अपनी सारी चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें चुना। धन्यवाद कि तू हमें हमारे टूटेपन के बावजूद प्रेम करता है। धन्यवाद कि तू हमें अपने प्रकाश में बुलाता है।
हे प्रभु, जहाँ हम कमजोर हैं वहाँ हमें शक्ति दे, जहाँ हम टूटे हुए हैं वहाँ हमें नया बना, जहाँ हम निराश हैं वहाँ हमें आशा दे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से हर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हर घर को अपनी शांति और प्रेम से भर दे। जहाँ झगड़े हैं वहाँ मेल मिलाप ला, जहाँ कटुता है वहाँ क्षमा ला, जहाँ दूरी है वहाँ प्रेम वापस ला। हर परिवार को शैतान के हर आक्रमण से बचा, हर घर को प्रार्थना और विश्वास का घर बना। हे प्रभु, हम अपने बच्चों और युवाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें गलत रास्तों, बुरी संगति और हर प्रकार की बुराई से बचा। जो बच्चे पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित है, उन्हें बुद्धि और सफलता दे। जो युवा तनाव, भ्रम और अकेलेपन में हैं, उन्हें सही दिशा दिखा। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो अस्पतालों में हैं उनके ऊपर अपना चंगाई का हाथ फैला। जो मानसिक तनाव और डिप्रेशन में हैं उन्हें अपनी शांति दे। जो आर्थिक संघर्ष और बेरोजगारी में हैं उनके लिए नए रास्ते खोल। जो कर्ज और परेशानियों से दबे हुए हैं उन्हें राहत दे। हे प्रभु, जो लोग अपने विवाह और रिश्तों में संघर्ष कर रहे हैं उनके जीवन में मेल मिलाप ला। जो अकेले और निराश है उन्हें अपने प्रेम का अनुभव करा। जो वृद्ध और कमजोर है उन्हें अपनी शक्ति दे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे क्षेत्रों को बढ़ा, हमारे कार्यों को आशीष दे, हमारी मेहनत को फलवंत बना, हमारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल। तेरा हाथ हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। हमें हर दुर्घटना, बीमारी, पाप, बुराई और हानि से बचा। हमारे कदमों को गलत रास्तों पर जाने से रोक। हमें ऐसा जीवन दे जो तुझे महिमा दे। हमें ऐसा हृदय दे जो प्रेम, दया और पवित्रता से भरा हो। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जो भी लोग अपनी विशेष मनोकामनाओं और इरादों के साथ जुड़े हैं, यदि वे तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार हैं तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन और उन्हें अपनी कृपा प्रदान कर। जो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें सांत्वना दे। जो चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके जीवन में कार्य कर। जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं उन्हें नई आशा दे। हे प्रभु, हमें संसार में तेरे प्रकाश की तरह चमकने वाला जीवन दे। हमें अपने प्रेम और सत्य में चलना सिखा। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज याद रखें हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमारा जीवन उद्देश्य से भरा है और जहाँ प्रभु का प्रकाश है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे साझा करें ताकि वे लोग भी परमेश्वर के प्रेम, शांति और चमत्कारों का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और प्रेम में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति का